प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी शिलान्यास किया। तो वहीं 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिखाई गई है। तो करीब 6,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मनचौदा में मैदान के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम आकर उन्हें अलग से ही खुशी मिलती है और असम वीरों की और साथ ही हुनरमंदों की धरती है। यहाँ के लोग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा में बिताए पलों को भी खास अनुभव बताया और कहा कि काजीरंगा असम की आत्मा है और उन्होंने कलाकारों की ऊर्जा की सराहना की। देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बधाई दी और कहा कि बागुरुम्बा का दोहू नृत्य सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की यहां पर शिलान्यास किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर शिलान्यास किया। 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज हरी झंडी दिखाई है। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती पर संबोधन भी दिया, जहां लोगों को उन्होंने संबोधित किया और असम के अंदर उनके बिताए हुए पलों का भी अनुभव यहां पर लोगों के बीच में उन्होंने साझा किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों में खुशियां भी बड़ी देखने को मिली है, जहां असम दौरे का यहां पर आज दूसरा दिन बताया जा रहा है, जहां 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,950 करोड़ रुपए की यहां पर आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री के असम दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज असम के लोगों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी भी असम की धरती पर देखने को मिली, जहां असम के कलियाबोर इलाके से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस और साथ ही दूसरे विपक्षी दलों पर भी जमकर संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर के बहुहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रामदास घाटी स्थित नगर निगम हॉक्स जोन में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सोलर कंपनी में काम करने वाले अहेंद्र सिंह गौड़ को मारपीट के दौरान पेट में यहां पर गोली लगी है। घटना आपको बता दें कि घायल युवक ने आंसू बहाते हुए करोसिया और साथ ही उसके साथी पर मारपीट और कट्टे से गोली चलाने का आरोप यहां पर लगाया है। गंभीर स्थिति में अरेंद्र सिंह को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। घटना के बाद थाना बहुड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर टीम घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने पड़ताल की और जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।
सूचना मिली थी कि जो हरेंद्र गौर घायल है, उसके दोस्त उसको लेके उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में आए हैं। तो ट्रॉमा सेंटर पे जैसी सूचना मिलने पर हम लोग आए यहाँ पर, उससे पूछताछ की है। तो उसका कहना ये है कि आंसू करोसिया जो है वो होकर जोन के पास रहता है, वो वहाँ क्रिकेट खेलने की जिद कर रहा होगा। उन्होंने बोला आज मैं क्रिकेट खेलूंगा, आप लोग बाद में खेल लेना और कहीं खेल लो। इसी बात पे आंसू करोसिया अपने दोस्तों को लेके स्विफ्ट कार से आया और उसको जान से मारने से कट्टे से फायर किए और डंडे से मारा। नरसिंहपुर पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लो के तहत बड़ी की सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में थाना सुआल सुतला पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए लोहे के सरियों से भरे करीब ट्रक में करीब 106 किलो अवैध गांजा यहां पर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त किया, जिसके अंदर बने विशेष गुप्त बॉक्स में गांजा छिपा रखा था। जब्त सामान की कीमत लगभग 55 लाख रुपए यहां बताई जा रही है। साथ ही पुलिस के अनुसार 15 जनवरी की रात राजमार्ग चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक तेज गति से बरमाना की ओर यहां पर भागा, जिस पर बरमान चौकी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया है कि गांजा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ ही छत्तीसगढ़ से भोपाल की ओर यहां पर ले जाया जा रहा था। इस मामले में शकील खान और साथ ही अमन खुशबा को पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20 और 29 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। विदित है कि नरसिंहपुर में डॉक्टर ऋषिकेश मीणा एसपी नरसिंहपुर द्वारा निरंतर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही हैं और उसके लिए विशेष अभियान ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया जा रहा है। उसी के तहत दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई हैं। सर्वप्रथम सुअतला थाना क्षेत्र में 106 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस गांजे का परिवहन उड़ीसा से भोपाल की ओर प्रतीत हो रहा है और इसमें एक ट्रक जो लोहे के सरिये से भरा है था, उसको रोका गया और उसको जब चेक करा गया तो इसमें से 106 किलो गांजा रिकवर। शाहडोल के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एनएच 43 पर बुडार से कटनी जा रहे कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि ट्रक ड्राइवर और खलासी बार बार यहां पर बच गए हैं। दोनों ने किसी तरह से जलते ट्रक से कूदकर अपनी यहां पर जान बचाई। ट्रक में आग लगने का कारण फिलहाल अभी अज्ञात है। घटना के कारण हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया और साथ ही वाहनों की लंबी कतारें यहां पर लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। उमरिया में आबकारी विभाग की उदासीनता के कारण 5 गायों की दर्दनाक यहां पर मौत हो गई है। बिलासपुर चौकी अंतर्गत देसी शराब बनाने के उपयोग में किए जा रहे महुए को खाने गायों की तड़प तड़प के यहां पर मौत हो गई है और इस दौरान गायों की पीड़ादायक हालात को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में आक्रोश और चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत नाला सफाई का काम चल रहा है और जिसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि काम में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के रिश्तेदारों को ही काम पर रखा गया है, जबकि स्थानीय जरूरतमंदों को काम नहीं मिला है। इस पर रोजगार सहायक ने मीडिया को बताया कि ये पीपरडुला ग्राम का पुराना काम है, जिसकी लागत लगभग 9,90,000 रुपए है। पूर्व में 7 सप्ताह तक काम किया गया था, लेकिन बरसात के कारण काम रुक गया था, जिस पर अब पूरा यहां पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 58,000 रुपए की शेष कार्य के लिए 58 मजदूरों को यहां पर लगाया गया है। जो काम पर आ रहे हैं उनके नाम मस्टरोल में भी दर्ज किए गए हैं। जो काम पर नहीं आ रहे हैं उनका नाम एब्सेंट किया गया है। रोजगार सहायक ने स्पष्ट किया है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। लगभग 9,90,000 के आसपास का था। पूर्व में 7 सप्ताह चल चुका है
वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष में बरसात के बाद अभी एक सप्ताह चला है, दूसरा सप्ताह चलने वाला है, चल रहा है। कितने मजदूर यहाँ पर करने वाले? अभी पुराना काम है, 58,000 लगभग बचा था, तो इसलिए 58 आदमी का डिमांड दिए हैं और उनका मुश्तरक निकला है। आज 5वां दिन है। हमारे गांव में ये रोजगार गारंटी काम चल रहा है नाला सफाई के। इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, फर्जी तरीका चलाया जा रहा है सचिव सरपंच द्वारा, और कुछ पूरा पंच सरपंच के पूरा रिश्तेदारी परिवार के आदमी का ही नाम है इसमें, और बाकी आज बाहरी आज गांव का कोई नाम नहीं है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार के शांति कुंज में अखंड ज्योति और माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा और चेतना का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि यह वर्ष माताजी के जन्म शताब्दी और पूजनीय गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक संगम है, जिसमें देश विदेश के 80 से अधिक देशों से आए 40,000 से ज्यादा साधक शामिल हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समारोह को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि गायत्री परिवार ने व्यक्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की मजबूत नींव रखी है और ये त्रिवेणी उत्सव भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों के वैश्विक प्रसार का प्रतीक है। आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे, देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे, उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी, वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार और परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र को संस्कार में ही बनाने का जो मार्ग उन्होंने सुनिश्चित किया था, आज उसका प्रभाव लाखों लाखों परिवारों तक पहुंचा है। उससे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करी है कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। आने वाले दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित होंगे।
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उनका आगमन हो रहा है और अलग अलग विषयों के गंभीर विशेषज्ञों का हम लोगों का एक पर्यावरण वातावरण शुद्धि का संकल्प है, एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प है और जो गुरुदेव का चिंतन रहा व्यक्ति निर्माण से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र का निर्माण, उसी पर आधारित करके आने वाले 5 दिनों की रूपरेखा। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पुण्य स्नान किया और दान पुण्य कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। हर की पौड़ी और साथ ही ब्रह्म कुंड हर हर गंगे के जयकारों के साथ गूंज उठा, तो वही घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। प्रशासन ने सनातन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। घाटों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया। मौनी अमावस्या पर दान, मौन और साथ ही तर्पण का विशेष महत्व है और हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में धार्मिक आस्था और साथ ही सेवा भाव का वातावरण बना रहा। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे, उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित तो होते हैं। माँ गंगा ने हमको आज यहाँ बुलाया अपने चरणों में, बहुत अच्छा लगा। यही मनोकामना के साथ आए हैं, सभी का कल्याण हो, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो। माँ गंगा हर साल ऐसे ही बुलाते रहे, माता रानी सबका कल्याण करे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और पितरों को पिंडदान करने भी आए हैं आज, और अपनी सासू माँ के लेके आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा। खबर नैनीताल के लालकुआ से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुल गई है। एसपी सिटी मनोज कतियाल के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस द्वारा साथ ही परिवहन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर यहां पहुंची है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। परिवहन विभाग ने सड़क की पैमाइश कर तकनीकी जांच की और अधिकारियों ने माना कि हाईवे की दोनों सर्विस लाइनों पर फैली अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण हादसों के लिए जिम्मेदार है। एसपी ने कहा कि हादसा हिट एंड रन है। दोषी वाहन को जल्द ही चिन्हित कर पकड़ लिया जाएगा और ओवरलोडिंग तथा ओवरहाइट वाहनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की भी घोषणा की है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है। हादसे के बाद प्रशासन की सक्रियता से इलाके में हलचल भी मच गई है, लेकिन जनता की निगाहें अब स्थायी कार्रवाई और प्रशासन के अगले कदम पर फिलहाल टिकी हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक ही फैमिली के 2 लोगों की डेथ इसमें हुई है और अभी मौके पे ARTO साहब और SDO मैडम और CO और मैं, हम लोग सभी मौके पे आए। हमने घटना के कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की कि क्या घटना के कारण थे, तो उसके आधार पर हम लोग अपनी रिपोर्ट भी आगे प्रेषित करेंगे। और फिलहाल इसमें जो अज्ञात वाहन है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीमें लगा दी हैं। तो जैसा भी हमने कहा, तो उस पर कार्रवाई जारी है अभी से भी, और साहब के आदेश से भी हैं, आर्ट साहब के भी आदेश। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां पर नगरपालिका के ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उल्लेखनीय कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह और खंड विकास अधिकारी परशुराम सकलानी ने महिलाओं को उनके प्रयासों के लिए सराहा है और साथ ही ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि SHG ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर यहां पर बन रही है और गांव में रोजगार पा रही है। BDO परशुराम सकलानी ने बताया कि NRLM के उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों खासकर के महिलाओं को संगठित कर स्वरोजगार और आजीविका देने के अवसर हैं और डोईवाला ब्लॉक में कई डेयरी
समूह डेयरी, हस्तशिल्प, साथ ही मशरूम उत्पादन के साथ ही सिलाई और कढ़ाई समेत अन्य गतिविधियों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिलाओं ने अपने अनुभव यहां साझा किए और मिशन से लाभ बताया। आज यहाँ पे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी की अध्यक्षता में सम्मान समारोह रखा गया है। ये सम्मान समारोह हमारे समूह में जितनी भी महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही है अपने क्षेत्र में, उनको दिया गया है। इस पे कम से कम हमारे 5 क्लस्टर की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया हुआ है। तो जो भी अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, जैसे हमारी लोकोत्सकी हो गई और हमारी सक्रिय महिलाएं हैं और हमारे क्लस्टर अध्यक्ष हैं, PRPs हैं, तो जो भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मान पत्र वितरण किए जा रहे हैं। जो हमारी समूह है, जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जितने भी समूह दुर्गला विकास खंड में है, उनके लिए हमने एक सम्मान समारोह रखा है। कहीं ना कहीं उनको इनकरेज करने के लिए, और हमारी इच्छा है कि जो हमारी जो माँ शक्ति है वो बेहतर काम करे, आजीविका अपने आप की जो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है अपने घर के लिए, अपने और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ के बेहतर काम कर सके। और मुझे खुशी है कि डोईवाला में हम लोग बहुत बेहतर काम करते हैं। हमारे जो ये स्वयं सहायता समूह यहाँ पे आप देख रही है महिलाएं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इनका जो है प्रोटेक्शन देख के लग रहा है कि ये जो है आगे भी बहुत बढ़िया काम करेंगी। हालांकि पैसा सरकार दे रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चमोली में भोजन माता कामगार यूनियन की 12 फरवरी को होने वाली आंदोलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उर्मिला देवी ने की। यूनियन की अध्यक्ष उर्मिला देवी ने कहा कि हमारी सरकार से भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करना और पूरे 12 महीनों का 26,000 मानदेय दिया जाना सहित कई मांगे हैं। भोजन माताओं की लगातार अपेक्षा की जा रही है, जिसको लेकर अब यूनियन की ओर से 12 फरवरी को राजधानी साथ ही जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जितना भी ज्ञापन देते, जितना भी धरना प्रदर्शन करते, ये अनसुना है हमारा। हम तो थक गए हैं ज्ञापन देते देते और रैली निकालते, लेकिन केंद्र सरकार सुनती नहीं है। केंद्र सरकार का ये जहां तक है कि सरकारी स्कूलें बंद करी, क्योंकि एक बच्चा है जहां 2 बच्चे हैं वहां की स्कूलें बंद हुई और वो भोजन माताएं कहाँ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो भोजन माताएं 24 साल से 2002 से काम कर रही है। हरिद्वार के लक्सर मार्ग पर फेरूपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार की ई-रिक्शा से जबरदस्त टक्कर हो गई, साथ ही जिससे ई-रिक्शा के परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। मौके पर अफरा तफरी सी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया है। साथ ही पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान विकास कुमार निवासी फेरूपुर, चरण सिंह निवासी कलियार रुड़की के रूप में हुई है और साथ ही आस मोहम्मद निवासी नसीरपुर खुर्द लक्सर के रूप में यहां पर की गई है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है और फिलहाल मामले में पुलिस विस्तृत जांच जारी है।